Hello everyone, welcome to UPSC Sathi. So I'm making a lot of videos regarding stories, anecdotes, example, which you guys can use in your essay paper. So today I received one message that sir please let us know how to use these anecdotes and stories in your essay. कैसे हम इस stories और anecdotes को अपने essay में use करें. So ये बताने के लिए मैंने जो दिव्यांशु निगम जी हैं, रैंक 44 इन 2020, उनके एस्से में 141 स्कोर था। उनकी कॉपी को हम देखते हैं। उनकी कॉपी से हम सीखते हैं कि कैसे हमको स्टोरीज, एनेक्डोट्स, एग्जांपल्स अपने एस्से में फिट करने हैं। ठीक है। और इससे हमको ये भी पता चलेगा कि वो अपने एस्से का स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करते हैं। ठीक है। क्या उनका फ्रेमवर्क रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। एस्से का जो टॉपिक है, कमिटमेंट टू आइडियल्स नॉट आइडल्स इज द नीड ऑफ द आवर। कमिटमेंट टू आइडियल्स नॉट आइडल्स। ठीक है। दैट इज द नीड ऑफ द आवर, ये टॉपिक है। तो पहले आपको टॉपिक समझने की कोशिश करनी है। आइडियल्स के प्रति हमारी कमिटमेंट होनी चाहिए, आइडियल्स के प्रति कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब कि हम आइडियल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, आइडल्स को कम इंपॉर्टेंस देंगे, बट उसको भी इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है। अब देखते हैं कैसे वो दिव्यांशु निगम जी स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं कि मैन थिंक्स इन स्टोरीज से प्रोफेसर युval नो हरारी इन हिज बेस्ट सेलिंग बुक सेपियंस। तो उन्होंने, दिव्यांशु जी ने पहली लाइन में युval नो हरारी को कोट कर दिया है। ठीक है। सेपियंस बुक्स उन्होंने उन्होंने पढ़ी है और उनको ही कोट कर दिया है। सो दिस इज हाउ ही यूज्ड इन द वेरी फर्स्ट लाइन, दिस इज हाउ यू ही यूज्ड द एग्जांपल ऑफ युval नो हरारी, द quote of Yuval Noah Harari in the very first line. From the advent of human civilization, we have created numerous stories to pass on learning or to understand the world around us. Also, every story has a hero or an idol whom we tend to follow and learn. All the religions are nothing but a bunch of stories with one or many heroes. Islam has Prophet Muhammad, Hinduism has Rama or Krishna, Christianity has Jesus. तो यहाँ पे वो इस पैराग्राफ में हीरो की बात कर रहे हैं, स्टोरीज की बात कर रहे हैं और स्टोरीज में हीरो की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने ऐसे। ठीक है। और फिर देखो किस तरीके से स्मूथली ट्रांजिशन कर रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम वी ह्यूमंस बिगेन टू फॉरगेट द अंडरलाइंग आइडियाज। तो इन ये पहले पैराग्राफ में बता रहे हैं कि स्टोरीज के थ्रू हम हीरोज को इंपॉर्टेंस देते हैं, हीरो को रिमेंबर किया है हमने, मोहम्मद को, रामा कृष्णा को, जीसस को, बट हम जो उनके अंडरलाइंग प्रिंसिपल थे, आइडियल्स थे, उनको भूल गए। एंड ऑल वी आर लेफ्ट विद आर आइडल्स होम वी टेंड टू हीरो वर्शिप, जिसको जिनकी हम हीरो वर्शिप करते, कन्वीनियंटली फॉरगेटिंग द वैल्यूज एंड आइडियल्स दे वर ट्राइंग टू कन्वे। तो जो आइडियल्स और वैल्यू कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे, ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो भूल गए। बट हम हीरो वर्शिप पे ही हमारा काम रह गया और हम हीरो वर्शिप ही करते हैं। ठीक है। हाउएवर वी आल्सो हैव अनदर सेट ऑफ स्टोरीज इन द फॉर्म ऑफ पंचतंत्र और दादी नानी कहानी, विच विच वर मोर और लेस डू नॉट हैव एनी हीरो और आइडल। अब वो यहाँ पे देखो पंचतंत्र का एग्जांपल यूज कर रहे हैं। तो देखो कैसे एग्जांपल और यूज कर रहे हैं दिव्यांशु सर। ठीक है। कि हीरो और आइडल नहीं है, इन पंचतंत्र की स्टोरी में कोई हीरो और आइडल नहीं है। वो एनिमल्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट लाइफ लेसन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ओनली द आइडल्स। बट यहाँ पर आइडल्स की बात कर रहे हैं। इस पंचतंत्र की स्टोरी में, दादी नानी की कहानी में कोई ऐसा हीरो नहीं है जिसकी हमें वर्शिप करनी है, बट यहाँ पे आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स ही हैं। ठीक है। बट सच स्टोरी बुक्स आर सपोज टू बी रेड ओनली बाय द चिल्ड्रन एंड एज वी ग्रो वी टेंड टू फॉरगेट ऑल सच आइडियल्स विच वी वंस रेड। बोलते हैं, बट एज ये कहते हैं कि ये वाली जो बुक है पंचतंत्र की बुक, तो बच्चे पढ़ते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये प्रिंसिपल्स, ये आइडियल्स हम भूलने लगते हैं और पढ़ते भी नहीं है। आइडियल्स आर एब्स्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे वो आइडियल्स की बात कर रहे हैं। स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है उनके पैराग्राफ्स में। आइडियल्स आर एब्स्ट्रैक्ट, दे आर मेटाफिजिकल एंड सब्जेक्ट टू वंस अंडरस्टैंडिंग एंड देयरफॉर हार्ड टू फॉलो। आइडियल्स जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कंक्रीट नहीं होते हैं, मेटाफिजिकल होते हैं और इनको समझना मुश्किल है। तो इसलिए जब समझना मुश्किल है तो उसको फॉलो करना भी मुश्किल है। एंड एक्चुअली रियलाइज द ट्रू इंपोर्टेंस, और उनकी ट्रू इंपोर्टेंस को रियलाइज करना भी मुश्किल है। बट एट द सेम टाइम आइडियल्स आर आल्सो कस्टमाइजेबल एंड मैन्यूवर टू फिट इनटू वन सेट्स ऑफ वैल्यू। बट आइडियल्स को आप कस्टमाइज कर सकते हो, मैन्यूवर कर सकते हो टू फिट इन योर ओन वैल्यूज एंड कैरेक्टर। हियर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियल्स। अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि हीरो का क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो दोनों साइड जो ऐसे है उसके, आइडियल्स और आइडियल्स दोनों की इंपॉर्टेंस शो कर रहे हैं, बट ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, आइडियल्स की। वो ऐसा पूरे अपने ऐसे में शो करेंगे, आप ऐसे डिपिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे वो बता रहे कि जब हमको जो आइडियाज हैं, आइडियल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है।
तो उसको लोगों को समझाने के लिए, इजी भाषा में समझाने के लिए हीरो चाहिए, हमको आइडल्स चाहिए। ठीक है, इट इज द आइडल्स which give a physical form, a personal touch to the abstract set of ideals. When we think about the ideal of non-violence, जब नॉन वायलेंस की प्रिंसिपल की बात होती है, नॉन वायलेंस की आइडियल की बात होती है, हम किसके बारे में सोचते हैं? गांधी के बारे में सोचते हैं। तो देखो उन्होंने कैसे एग्जाम्पल किया, कैसे वो एक पॉइंट रख रहे हैं और उसके बाद एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक स्टोरी दे रहे हैं, एक एनेक्डोट दे रहे हैं। ठीक है, तो जब नॉन वायलेंस की आइडियल की बात करते हैं तो गांधी की बात इमीडिएटली, लॉर्ड महावीरा की बात याद आ जाता है हमें, बोथ ऑफ देम बीइंग द आइडल्स, दोनों क्या है? हीरो है। तो यहाँ ने गांधी का भी यूज किया और महावीरा का भी यूज किया। आइडल्स आर जस्ट द मैनिफेस्टेशन ऑफ अंडरलाइंग सेट्स ऑफ आइडल्स, ये उन्होंने कोट यूज कर दिया यहाँ पे कि आइडल्स क्या है, जो हीरो क्या है, दे आर जस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ अंडरलाइंग सेट ऑफ आइडियल्स, राइट। बट द रियल प्रॉब्लम अराइज, लेकिन प्रॉब्लम कब अराइज होती है? व्हेन वी टेंड टू आइडल वर्शिप, जब हम हीरो वर्शिप, हीरो भक्ति करने लगते हैं, एंड शो ओवर कमिटमेंट टू द आइडल्स देन देयर टीचिंग्स, और टीचिंग्स भूल जाते हैं और हीरो वर्शिप पे लग जाते हैं, आइडल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं आइडियल्स की जगह। व्हेन वी डू so automatically when we do so we automatically restrict our contours of gaining knowledge and conveniently ignore the flaws in these idols। तो हम जो इन लोगों के फ्लॉज होते हैं, जो हीरोज होते हैं, जो इनके फ्लॉज होते हैं, उनको भूल जाते हैं, कन्वीनियंटली इग्नोर करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन थ्रू एन एग्जांपल। अब वो एग्जांपल दे रहे हैं, देखो पहले उन्होंने एक पॉइंट रेस किया, अब उसके पॉइंट लिखा, अब उस पॉइंट को सब्सटेंशिएट कर रहे हैं, किसके थ्रू? एक एग्जांपल के थ्रू सब्सटेंशिएट कर रहे हैं। शाहरुख खान का एग्जांपल दे रहे हैं, शाहरुख खान इज ट्रूली द बादशाह ऑफ द बॉलीवुड। ठीक है, और कितना कॉमन एग्जांपल है, हमको सबको पता है शाहरुख खान बॉलीवुड का बादशाह है। बीइंग कंप्लीटली एन आउटसाइडर, वो आउटसाइडर था, ही कॉन्क्वर्ड दिस इंडस्ट्री एंड रूल्ड फॉर ओवर 25 years। ही सर्व्स एज द आइडल ऑफ द लैक्स ऑफ यूथ फॉर हिज आइडियल्स। वो हीरो है, शाहरुख हीरो है लाखों लोगों को, लाखों लोगों के, किस लिए? बिकॉज ऑफ हिज आइडियल्स, बिकॉज ऑफ हिज प्रिंसिपल। लाइक कौन से प्रिंसिपल फॉलो करता है शाहरुख? हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, परसिवरेंस, करेज, ठीक है, एंड नेवर से डाई एटीट्यूड, हिज ह्यूमर एंड विट। सो ये सारे जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, आइडियल्स हैं, उसकी वजह से लोग उसे हीरो समझते हैं। ठीक है, और उसने बॉलीवुड पे राज किया है। ठीक है, बट वाइल लुकिंग एट द बिग लिस्ट ऑफ आइडियल्स, इफ वी टेंड टू इफ वी टेंड टू आइडल वर्शिप, अगर हम हीरो वर्शिप करने लगे, आइडल वर्शिप करने लगे शाहरुख, वी माइट आल्सो जस्टिफाई हिज फ्लॉज। अगर हम उसको हीरो समझ लेंगे कि वो तो कोई गलती कर ही नहीं सकता है, तो उनके हम फ्लॉज हैं, जो उनकी नेगेटिव्स हैं, उसको भी जस्टिफाई करने पड़ेंगे। जैसे स्मोकिंग हैबिट विच ही हिमसेल्फ एक्सेप्ट एज हिज फ्लॉ, जो शाहरुख खुद बोलता है कि ये मेरा फ्लॉ है, मेरे नेगेटिव है, आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस। सो अगर हम आइडल वर्शिप करते हैं तो हम जो पर्सन है उसके जो नेगेटिव्स हैं, उसके जो फ्लॉज हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं कन्वीनियंटली। और ठीक है, वी टेंड टू अडॉप्ट दिस फ्लॉज आल्सो इन आवर लाइफ, और हम उनके फ्लॉज को भी अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि जो लोग ये ड्रग्स और वीड्स वगैरह लेते हैं, वो बोलते हैं अरे ये तो भोले का प्रसाद है। अब उन लोगों की ये कौन बताए कि भोले बाबा तो आदि योगी हैं। ठीक है, तो वो उनके फ्लॉज के बारे में देखेंगे, वो चीज करने की कोशिश करेंगे। तो भोले बाबा अगर भांग लेते हैं, तो भोले बाबा तो तपस्या भी करते हैं हिमालय पे जाके बैठ के बहुत दिनों तक, तो आप भी जाके वहीं बैठ जाओ। तो वो नहीं करेंगे, वो फ्लॉज तो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि दैट इज मोर कन्वीनियंट। फॉलोइंग आइडियल्स, फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, that is more hard, difficult and more hard. So when we respect someone more than the person himself, we must respect and show commitment to his set of values and ideals। तो हमको किसको रिस्पेक्ट करना चाहिए? वैल्यूज को, आइडियल्स को, हमको उसको ज्यादा कमिटमेंट देना चाहिए। एवरी मैन वुमेन हैज हिज हर फ्लॉज विच आर ऑफन इग्नोर्ड बाय द आइडल वर्शिपर्स। देवदत्त पटनायक, अभी एक एग्जांपल दे रहे हैं देवदत्त पटनायक के थ्रू। एन ऑथर ऑफ मैनी मिथिकल एंड रिलीजियस बुक हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन दिस। ठीक है, बोलते हर आदमी और में मैन वुमेन कोई भी पर्सन है, उसके पास कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। ठीक है, और लेकिन वो पॉजिटिव को याद रखता है, जो आइडल वर्शिपर्स हैं, जो भक्ति करते हैं, वो सिर्फ पॉजिटिव को याद करते हैं, नेगेटिव को भूल जाते हैं, वन साइड ऑफ पिक्चर देखते हैं वो। तो वे देवदत्त पटनायक क्या बोल रहे हैं कि इन महाभारत वी ओपन, हम पांडवास को एज अ गुड कैरेक्टर देखते हैं और कौरवास को एज बैड गाइस। सो ब्लैक एंड व्हाइट डिस्टिंक्शन कर रहे हैं पूरा है, विच इज नॉट करेक्ट। सो और वो विच इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड अंडरस्टैंडिंग एंड ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन टू अंडरस्टैंड द रियल और डीप मैसेज ऑफ महाभारत। वो बोलते हैं कि कौरव्स और पांडव्स बोथ हैड देयर फ्लॉज एंड आइडियल्स, दोनों के फ्लॉज भी थे और आइडियल्स भी थे, पॉजिटिव नेगेटिव भी थे और पॉजिटिव भी थे, विच दे स्टूड बाय, और वो अपने इस फ्लॉज और आइडियल्स के पीछे खड़े रहे। ही सेज दैट none of them eventually won the great war, कोई जीता नहीं ये वॉर, महाभारत का वॉर। एवरीवन लॉस्ट समथिंग,
हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया. Kauravas lost land and Pandavas lost kins and brother. For us human, it is not advisable to idolize the heroes of this great epic. Rather, we should respect and idolize the great values. तो हमको हीरोज को आइडियलाइज नहीं करना है, हमको वैल्यूज, आइडियल्स, प्रिंसिपल्स जो इस वॉर से सीखने को मिलता है उसको आइडियलाइज करना है, उसको अपनी लाइफ में इम्बाइब करना है. धर्म की बात होती है तो हमें धर्म सीखना है इस युद्ध से और उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, इम्बाइब करना है एज इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्लैक व्हाइट कैटेगराइजेशन. ये ब्लैक व्हाइट कैटेगराइजेशन करने की जरूरत नहीं है. बुद्धा, अब वो बुद्धा का एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे बुद्धा को कोट कर रहे हैं वो. अब यूज्ड टू से दैट वन शुड श्योरली लिसन टू हिज टीचिंग्स. बोलता है आप मेरी टीचिंग जरूर सुनो, जरूर समझो, बट शुड ओनली इम्बाइब देम इन हिज लाइफ इफ हिज ओन कंसाइंस अलाउज हिम टू डू सो. बोलते हैं आप इम्बाइब तभी करो जब आपकी कंसाइंस अलाउ करती है. So one should not just accept something because Buddha says so. आपको सिंपली कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना बिकॉज वो बुद्धा ने बोला है, किसी आइडल ने बोला है, किसी हीरो ने बोला है. सो दिस गिव्स द एसेंस ऑफ द ग्रेट लर्निंग विच बुद्धा वांटेड टू गिव टू द वर्ल्ड ऑल हिज लाइफ. हिज मेन टीचिंग वाज आपो दीपम भव, आपो दीपो भव, बी योर ओन लाइफ. ठीक है, तो ये देखो किस तरीके से दिव्यांशु सर एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, पॉइंट रख रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं थ्रू एग्जाम्पल एंड डिफरेंट कोट्स एंड स्टोरीज एंड एनेक्डोट. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, उनका पैराग्राफ का ट्रांजिशन भी बहुत स्मूथ होता है, ऐसे ब्रेक नहीं लगता है कहीं पे. So history of the world has given us various remarkable leaders and commanders which we often tend to idolize. For example, Napoleon का example दे रहे हैं, is often stated in the greatest of all European leaders in the recent history. But here we must adhere to his noble and quality of ideas and categorically disassociate ourselves from his flaws. तो उसको फ्लॉज से डिसोसिएट कर देना चाहिए, हम उसके आइडियल्स और उसके पॉजिटिव जो क्वालिटीज है नेपोलियन की वो एक्सेप्ट करनी चाहिए. आइडियल्स कैन बी लर्न फ्रॉम एनीवेयर. बोलते हैं कि जो पॉजिटिव चीजें होती है हमको किसी से भी सीख लेनी चाहिए. बोलते हैं हिटलर जो कि डिक्टेटर था उसके भी कुछ पॉजिटिव थे, जैसे लीडरशिप क्वालिटी, पैट्रियोटिज्म, वार एक्यूमेन, जो वी शुड लर्न एंड अडॉप्ट बाय अस. वी शुड बी लर्न एंड अडॉप्टेड बाय अस. व्हाइल डूइंग सो वी मस्ट बी वेरी कॉशियस ऑफ हिज हेट्रेड एंड वाइसेस, रेसिस्ट वाइसेस. तो हिटलर रेसिज्म फॉलो करता था, लेकिन हमको रेसिज्म फॉलो नहीं करना है, उसके नेगेटिव फॉलो नहीं करने. हम हिटलर से कुछ पॉजिटिव चीजें सीख सकते हैं, जैसे लीडरशिप, पैट्रियोटिज्म, एक्यूमेन. तो अगेन यहाँ पे वो शो करे कि आइडियल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सन, क्योंकि हिटलर से भी हम कुछ सीख रहे हैं ना, लेकिन हिटलर के कुछ नेगेटिव्स भी थे तो उनको नेगेटिव को नहीं सीखना है हमको. सो लुक एट द आइडियल्स एंड जज हिम ओवर दैट, अडॉप्ट द गुड वंस एंड डंप द बैड वंस. देयर हैज टू बी एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस. तो हमको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना है, क्योंकि वो बोलता है आइडल्स जो वो होते हैं वो पेरिश कर जाएंगे और आइडियल्स हैं वो थ्राइव करेंगे. तो हीरो तो पेरिश कर जाएगा, लेकिन जो हीरोज की वैल्यूज है, जो उसके प्रिंसिपल है, वो चलते रहेंगे, वो थ्राइव करेंगे. व्हेन वी एसोसिएट आवर कमिटमेंट टू ए पर्सन और ए मटेरियलिस्टिक थिंग, द कमिटमेंट डाइज. लेकिन अगर आपकी कमिटमेंट एक पर्सन के प्रति है, हीरो के प्रति है, तो आपकी कमिटमेंट खत्म हो जाएगी, कमिटमेंट विल डाई with the death of the person. जैसे वो हीरो मरेगा आपकी कमिटमेंट भी गई. It is the ideals, it is the principle, it is the values, thoughts and vision of a person that lives on. For example, Steve Jobs 8 साल पहले मर गए, बट उनकी क्वालिटी, लीडरशिप, इनोवेशन, हार्ड वर्क, commitment for a global good still inspires people and young entrepreneur. Now nobody talks about his troubled personal life. अब उसकी स्टीव जॉब्स की पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करते, बट उनकी जो ये पॉजिटिव वैल्यू है उसको बहुत सारे लोगों ने इम्बाइब किया है, जो यंग एंटरप्रेन्योर है वो इम्बाइब कर रहे हैं. आइडियल्स सर्व एज अ बेंचमार्क व्हिच वी टेंड टू अचीव. दे आर द एंड इन द देमसेल्फ. आइडल्स आर जस्ट अ मींस. तो हीरो और आइडल्स वो क्या है, मींस है टू अचीव द एंड विच आर आइडियल्स और प्रिंसिपल. सो किस तरीके से वो दोनों चीजों को इंपॉर्टेंस बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं अपने पूरे ऐसे में कि हमको ज्यादा कमिटमेंट किसको देनी है, आइडियल्स के तरफ, प्रिंसिपल वैल्यूज को ज्यादा कमिटमेंट देनी है हमको. These idols are just means to guide us and show us the path to reach the end. In this regard, books become our best friend. They guide us to achieve the greater good and achieve higher ideals in an interesting manner. For example, अब यहाँ पे देखो, अभी एक पॉइंट बोला दिवांशु सर ने, उसके बाद एग्जाम्पल जेके रोलिंग हैरी पॉटर वाली is not just adored by for beautiful and magnificent world of magic and adventure, but also about the ideas of courage, friendship, compassion, sacrifice. तो ये सारे वैल्यूज शो करी हैं जेके रोलिंग ने, करेज, फ्रेंडशिप, कंपैशन, सैक्रिफाइस एक्सेट्रा, विच द मेन प्रोटोगनिस्ट शो while also highlighting the inherent flaws and insecurities in each of them. Why is this understanding of ideals and idols a need of our? अब वो बता रहे, क्वेश्चन रेज कर रहे हैं ऐसे में कि क्यों हमको ये जो आइडियल्स हैं और वर्सेस आइडल्स, ये अंडरस्टैंडिंग समझने की जरूरत क्यों है. Why this is the need of our?
right? So we as a present society are experiencing an unprecedented phenomena of information flow, overflow. तो information pandemic हो रहा है. There is information all around us through social media, digital medium, etc. For the newer generation who gets exposed to the world of social media very soon, when their own cognitive abilities and maturities are weak and developing, this weakens them, vulnerable to not able to make distinction between the two. तो ये सोशल मीडिया की वजह से हम हीरो वर्शिप ज्यादा कर रहे हैं और आइडल्स और आइडियल्स में डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट हो जा रहा है. ए होल न्यू वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इज कमिंग. अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात करें, विच बाय देयर वेरी नेम टेंड टू इन्फ्लुएंस. तो ये इनके नाम से ही पता चलता है कि इन्फ्लुएंस करने की शक्ति रखते हैं, पावर रखते हैं. किसको? यंग माइंड्स को एट देयर फॉर्मेटिव स्टेज. यंग जनरेशन एंड इवन द मिलेनियल्स ऑफन फेल टू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ फेकनेस. बट ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर फेक भी होते हैं एंड कॉस्मेटिक नेचर होता है इनका ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड. People often tend to idealize whatever they see around us and often fail into depression for not being living up to the idols. ये ब्यूटी, बॉडी, ये सब शो करते हैं ना ये लोग, बट ये उसके पीछे की मतलब उसके पीछे का नेगेटिव वगैरह ये शो नहीं करते हैं. When we idealize someone, we often overlook the social background, personal history, socio-economic status of the person. We see only what the person wants us to see. This is classical case of the phrase a little knowledge is dangerous. देखो यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने एक पॉइंट रखा और फिर एक कोट यूज कर दिया. So this is how you have to construct your essay. This is how you have to write your essay. The moral failure of our society is the moral fabric of our society is getting weaker and is beginning to tear apart as we see not only the criminal activities rising in number but also their barbaric nature, which tends to shame the entire humanity. People are needed to be reminded of our ideals, the values set. They need to be made realize that idols are not the end in themselves, rather they are the key to a happy life in the ideals. Key to happy life. अगर आपको हैप्पी लाइफ जीनी है तो आपको आइडियल्स और प्रिंसिपल फॉलो करने हैं. ऑफ कोर्स द वंस हु आर इन द पब्लिक लाइफ, और जो पब्लिक लाइफ में है एंड हु टेंड्स टू बी आइडियलाइज्ड बाय द यूथ शुड मेंटेन द हाई आइडियल्स. अब जो जैसे पॉलिटिशियन है वो पब्लिक लाइफ में है, या कोई हीरो है, एक्टर है, वो पब्लिक लाइफ में है, तो उनको अपने पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में एक अच्छा वैल्यू सिस्टम रखना चाहिए. उनको आइडियल्स मेंटेन करके रखने चाहिए फ्रॉम देयर एंड एज अ it should be their moral obligation to inspire masses. It has to be it has to be it has to be and what is this? It has to be something effort from both, and it has to be a, I don't know what is this, effort from both, and people show commitment to these ideas and the supposedly idols should show good ideas. मतलब जो हीरो वगैरह है, एक्टर वगैरह है, पॉलिटिशियन वगैरह है, उनको उनको लोग एज अ आइडल समझते हैं. ठीक है, तो इन लोगों को अपनी बिहेवियर में, उनका बिहेवियर, इट शुड इंस्पायर अदर थ्रू वैल्यूज एंड आइडियल्स. सो इनको अपना बिहेवियर पॉजिटिव रखना चाहिए, नेगेटिव नहीं. ठीक है, तो इस तरीके से वो एंड कर रहे हैं अपने ऐसे को. ठीक है, तो आपको ये देखना कि वो दिव्यांशु सर ने किस तरीके से एक पॉइंट रेस किया, उसको एग्जांपल दिया, कोट किया, और उनके जो एग्जांपल्स हैं, कोट्स हैं, वो बहुत सिंपल भी हैं. यू ऑल नो हरारी, महाभारत, हिटलर, गांधी, महावीरा, बुद्धा, ये सब हमको पता है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट योर एसे. ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ऐसे लिखने का, उतने ज्यादा धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव होगा. ठीक है, तो और उसमें मैं जो स्टोरीज और एनेक्डोट्स वाला वीडियो मैंने अराउंड 25-26 वीडियोस बना दिए, तो आपको उससे नई स्टोरीज, नए एग्जांपल, नए एनेक्डोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो जिसको आप अपने ऐसे में यूज कर सकते हो. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स you guys in writing a good essay. This is all for this video. Thank you very much.